नाउ आई विल शेयर विद यू रिलेटेड पार्टी जो हमारे पास रेगुलेशन है मैं आपसे शेयर करूंगा, राइट, एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस. Let me make sure this document is being shared and you can view this document. I'm just testing this thing once more so that we should not be just deleting the things, and the document must be with you. I believe you can see the document now. देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये रेगुलेशन के लिए these are the regulations shall be called companies related party ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड. इसलिए जो रजिस्टर आया था मैंने आपसे कहा था उसका हम बाद में रेगुलेशन में बात कर लेंगे. नाउ वी आर सेइंग इन दीज रेगुलेशंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट द एक्ट मींस कंपनीज एक्ट की हम बात कर रहे हैं. एनेक्सर मींस एनेक्सर्स टू दीज रेगुलेशंस की आगे जो बात है इसमें रजिस्टर की बात करो. की मैनेजमेंट पर्सनल, मैंने अभी आपसे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो मैंने कुछ लोग आपको पॉइंट आउट किए थे. मैंने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे पास है. देखिए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. ये तमाम लोग हम कहते हैं जी हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल हैं. आईएएस इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर देता है. दोज हु आर रिस्पांसिबल टू टेक द की डिसीजंस को भी कर देता है. हमारे अगर हम अभी अपने लॉ में रहें तो हमारे लिए ये लोग हमारे पास है. देखिए, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है तो ये डेफिनेशन क्या मौजूद है, ये आपसे क्वेश्चन होगा. अभी तक देखिए हमने 3 क्वेश्चन का आंसर कर दिया. हु आर द रिलेटेड पार्टी, हु कुड बी रिलेटेड पार्टी, तो वो पूरी एक लिस्ट मौजूद है. व्हाट आर कुड बी द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो एक्सेप्शंस की जो अलाउबिलिटी की बात है, एक्सेप्शन नहीं जो अलाउड है हमारे लिए, हम उसकी बात करेंगे. तो मैं कहूंगा आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है. नाउ वी आर सेइंग मैनेजर का तो ये तो हमारे पास सुपरिटेंडेंट्स ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है. कंडीशंस फॉर द पॉलिसी ऑफ द रिलेटेड पार्टी टास्क. अब देखिए जो पॉलिसी की हमने बात की थी बोर्ड से अप्रूवल की, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 208 द पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड शिल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. अब उसमें क्या क्या होगा? मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिलेटेड पार्टीज with whom the transactions are to be made, including the nature of the related party relationship at the time of the approval in the board meeting or the general meeting. क्या relationship है? जैसे मैंने आपसे कहा, if somebody is buying from a company in which he is again a director and he is a director here, then that relationship should be disclosed. If he is buying from a relative, that relationship should be disclosed. He is employing someone who is a relative, that relationship should be disclosed. Limitation on the conditions that may be applicable in case of the certain or the particular related party transaction. What limitations होंगी वो बता दी जाएंगी. Potential risk of the related party transactions and the mitigation measures. If the people can enter into transaction with the relatives. अब हमने कहा जी पोटेंशियल रिस्क तो ये है, इसका मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन ये है कि लोगों को हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की जो नॉलेज है उससे अवेयर किया है, ट्रेनिंग दी है, सो दैट अवर प्रोक्योरमेंट सप्लाई मैनेजमेंट हेड और प्रोडक्शन हेड, अब सीएफओ तो चलिए वो तो ट्रेन है इस पे, तो हम ये कहना है बस सेल्स जैसे सेल्स की जो हेड है हमारे, वो तमाम लोगों को हमने ये बता दिया है कि आप किन के साथ डील करेंगे और करेंगे तो किस तरह करेंगे, और अगर आपके कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है तो उसका आप डिस्क्लोजर किस तरह कंपनी को देंगे. ये कल की दिन चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे इतने नहीं पता. जाके देखिए वहां पर जो हमने डेफिनेशन और पेनल्टीज की बात की थी और मैं कहा था अगर कोई मैनेजर इसकी वायलेशन में आएगा तो फिर उसकी पेनल्टीज थी. तो हमने लोगों को ट्रेन कर दिया, लोगों को बता दिया देखिए ये ट्रांजेक्शन है, ये लोग हैं जो आपके रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके रिलेटिव्स कहीं पर होते हैं, तो फिर वो ट्रांजेक्शन अगर उन कंपनी के साथ होता है तो आप पहले से डिस्क्लोज करें उसको. ओके. पोटेंशियल रिस्क की हमने बात करी. प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ फेलियर टू प्रेजेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. अगर कोई चीज हो गया तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा? अप्रूव बाय द एप्रोप्रिएट फोरम विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम. तो उसकी अप्रूवल के तरीकेकार क्या होगा? प्राइसिंग पॉलिसी. देखिए प्राइसिंग पॉलिसी का भी यह है कि कंपनी लॉ भी प्राइसिंग पॉलिसी की बात नहीं करता, ना ही आईएएस करता है. ये प्राइसिंग पॉलिसी टेक्निकली इनकम टैक्स रूल्स में डिफाइन की गई है कि हम उसकी प्राइसिंग को किस तरीके से करेंगे. ये दोनों जगहों पे हमारे पास ये प्राइसिंग को नहीं डिस्कस किया गया है. Okay. Sub regulation 1 shall not be applicable to all the related party transactions entered into by the company in its ordinary course of business on arm's length basis. Ordinary course of business में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आप करते हैं जी, आपने कर लिया एक रिलेटेड पार्टी के साथ आर्म लेंथ बेसिस पे कर लिया, तो आपका कोई ऐसा इशू नहीं है. उसके अंदर उसका उसका बनेगा, ठीक है, उसका डिस्क्लोजर आ जाएगा. देखिए एनुअल रिपोर्ट के एंड में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का बाकायदा डिस्क्लोजर नोट मौजूद होता है. इसीलिए
जो हमारे कंपनीज एक्ट का में जो डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है उसका हिस्सा है। कंडीशंस ऑन द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टू बी कैरेक्टराइज आर्म लेंथ। अब उसकी कंडीशंस क्या आर्म लेंथ के लिए? सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 208 of the act, a transaction between related parties shall be characterized on arm's length if only if it is carried out in a way that the parties to the transaction were unrelated। हमने इस तरीके से कहीं शेयर परचेस की कि हम अगर बाहर वाले को बेचते तो उसी प्राइस से बेचते और किसी बाहर वाले से खरीदते तो उसी प्राइस पर खरीदते। तो हमने कोई अनड्यू प्राइसिंग में एडवांटेजेस नहीं दिए। द पार्टीज वर फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, और द कंट्रोल ऑफ प्रेशर कोई चीज नहीं थी उनके ऊपर। दे वर फ्री टू मेक द डिसीजन whether they select the supplier, they select the customer, they were free to do it. Through its relevant decision makers, each party was sufficiently knowledgeable about the circumstances of transactions, sufficiently experienced in the business, sufficiently well advised to be able to form the sound maker। knowledgeable हम कह रहे हैं participants। अभी देखिए knowledgeable का वर्ड बड़ा क्लियर आ गया कि knowledgeable about the circumstances of transaction की जा रही है, sufficient knowledge, experience in the business, sufficient well advised है to be able to form a sound business judgment as to what was in the interest, कि वो अपना जिसे कहते हैं कि नफा नुकसान समझ सकते हैं। ओके, अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब उसकी अप्रूवल का सिलसिला क्या है हमारे पास? The board shall approve related party transaction that requires approval, and the following minimum information shall be circulated and disclosed to the board along with the agenda of the board meeting called for the approval of the related party transaction. Name of the related party, name of the interested or the concerned person or the director on concern is transaction में, फिर nature of the relationship, interest of the concern along with the complete information of the financial or other interest और द कंसर्न ऑफ द डायरेक्टर क्या चीज है वो हम डिस्कस करें। मैनेजर और द की मैनेजर द रियल पर्सनल इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। देखिए नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, इंटरेस्ट क्या उसमें उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कंसर्न क्या है उनका। वो अब देखिए हम रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे, हम किसी को हायर कर रहे हैं, तो हायर करने में मैंने देखा रिलेटिव को हायर कर रहे हैं, तो अब उसके अंदर क्या है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो वी आर सेइंग CFO इज हायरिंग हिज ब्रदर, राइट, अदर का। तो हमने कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई किस तरीके से सारा काम हमारा हो रहा है, और वही आपने बात कही कि हमने उसको आर्म लेंथ बेसिस पे नॉलेजेबल तरीके से किया, हमें कोई इशू नहीं है। डिटेल डिस्क्रिप्शन टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, तो वो हमारे पास आ गया, यानी हम कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर हो गया हमारे पास, सेल ऑर्डर हो गया, द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है हमारा, टाइम फ्रेम और द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, द कॉन्ट्रैक्ट के ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन कोई सर्विसेज ली जा रही है, सर्विसेज फॉर ओनली 3 मंथ्स ली जा रही है, एक सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या सेल का ट्रांजैक्शन पूरे साल होंगे, एक परचेज ऑर्डर इशू किया गया पूरे साल के लिए। Whatsoever we are talking of pricing policy, how we have priced this on the market basis, हमने किस तरह से प्राइस किया, recommendation of the audit committee। फिर ये देखिए हमारे पास क्या है कि before the board meeting the things have to go to the audit committee, because बोर्ड में जो लोग हमारे पास होते हैं वो नॉर्मली टेक्निकल लोग होते हैं, उसमें फाइनेंस के 1 या 2 लोग होते हैं सिर्फ। तो इसके लिए हमने ऑडिट कमेटी हम फॉर्म कर देते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो आगे मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम ये करेंगे जी, ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमारा ऑडिट कमेटी के साथ अप्रूवल में गया, वेयर एप्लीकेबल एंड एनी, जहां पे इसकी जरूरत हो, एंड एनी अदर रेलेवेंट ऑफ द मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर द बोर्ड टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो उसकी वैल्यू, क्योंकि जब हम एजीएम में जाएंगे तो जाहिर है वहां पे शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 10 सवाल पूछेंगे और उसकी वो जिसे कहते हैं वो डिटेल में जाएंगे। इन केस अप्रूवल ऑफ द मेंबर इज रिक्वायर्ड, देखिए ये हमारा पॉइंट आ गया, फॉर द related party transaction the information provided under sub 1 shall be provided to the members in the statement of the material facts in terms of the 134। तो हम शेयर होल्डर्स को डिटेल प्रोवाइड करेंगे 136 के 134 के से के अंडर में, अटैच टू द नोटिस और नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ उसको अटैच कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, देखिए बोर्ड की जिम्मेदारी क्या क्या है, ये हमारा एक अलग सवाल हो गया। टू एजुकेट एंड ट्रेन द मैनेजमेंट, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैनेजमेंट को ट्रेन करना इनका काम है। तो हम अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं हमारे बोर्ड को तो पता है, हमारे CFO को पता है, हमारी कंपनी सेक्रेटरी को पता है, जिनको तो पता होगा, ये लोग इनका तो काम है दिन रात कंपनीज एक्ट को डील करना, इन रेगुलेशंस को डील करना, इनका काम है। लेकिन हमारे जो सप्लाई चेन के हेड हैं, हेड ऑफ सप्लाई चेन जो है, हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग जो है, हेड ऑफ सेल्स जो है, हेड ऑफ HR, हेड ऑफ टेक्निकल सर्विसेज,
इन लोगों को तो नहीं मालूम है इन बातों का, तो इनको हम ट्रेन करें। ओके, टू प्रोवाइड द डायरेक्शंस एज टू whom द डायरेक्टर और द एम्प्लॉय कैन कंसल्ट। हम कहते हैं अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपको किसी से पूछना है तो किससे जाके पूछें, तो जाहिर है फिर वो आए सीएफओ से, कंपनी सेक्रेटरी से डिस्कस करें कि जी आई एम डूइंग दिस थिंग, डू यू थिंक देयर इज समथिंग टू बी रिपोर्टेड, देयर इज सम लीगल इम्प्लीकेशंस। तो उसको बताएं, उनको बताएं कि भाई अब ये डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें हमें बताइए क्या हो रहा है, और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। और इसको फिर हमें बोर्ड में अप्रूवल और हमें मेंबर्स की अप्रूवल की शायद जरूरत की, जो मेंबर की भी जरूरत पड़े। टू सेट जनरल क्राइटेरिया टू अप्रूव द ट्रांजेक्शंस और द अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टी की जनरल ट्रांजेक्शन का तरीका क्या है। देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा अपना एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करवाता था इंडस्ट्री में, जब मैं इंडस्ट्री में था, तो मैं कभी भी उस इंटरव्यू में खुद नहीं आता था। बट इवन दो जाहिर है इंटरव्यू अगर मेरे स्टूडेंट्स आ रहे थे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आते थे, दे हैव टू वर्क अंडर मी। लेकिन मैं कभी भी उनको जो है इंटरव्यू के अंदर मैं नहीं आता था। मैं कहता था इस इंटरव्यू में मैं नहीं आऊंगा अभी इंटरव्यू टीम के अंदर, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग इनका इंटरव्यू करें। वही वाली बात है कि जी मैं एक तरीके से रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन उसको अज्यूम करता था। Right, to identify and determine whether a related party transaction requires members approval, हम ये भी identify कर दें that any related party transaction that requires members approval are put before the members, then the company secretary को सेक्रेटरी साहब कह सकते हैं भाई कंपनी में क्या हो रहा है मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम कि हेड ऑफ एचआर साहब किसको हायर कर रहे हैं, या हेड ऑफ सेल्स साहब किसको सेल कर रहे हैं, या हेड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट किनसे खरीद रहे हैं, मुझे तो इन बातों को नहीं मालूम है, तो मुझे क्या पता चलेगा। तो हमने कहा नहीं, उसको वो फिर ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली बोर्ड तक पहुंचे तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी इन्फॉर्म टू फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब ये रिस्पांसिबिलिटी किसी टेक्निकली तो ये सीएफओ की रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पेमेंट्स उनके पास से अप्रूव हो रही, चीजें उनके पास से अप्रूव हो रही, तो हम कहते हैं नॉर्मली सीएफओ इन चीजों को टेक केयर कर रहे होते हैं। दैट द कंपनी मीट्स द इट्स लीगल एंड द रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो जाहिर है कंपनी की लीगल पोजीशन को सेफगार्ड करना सीनियर पर्सन का काम है, और वो लोग उसको देखते हैं, जिनको हम की मैनेजमेंट पर्सनल के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एट द कॉन्टेक्स्ट का रिकॉर्ड कब मेंटेन होगा, उसका रजिस्टर होगा बाकायदा, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 208 एंड 209 एंड द एक्ट एवरी कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर at its registered office, one or the more registers required for the transactions undertaken with the related parties and the contracts in which the directors are interested। तो उसका एक रजिस्टर होगा। अब जाहिर है राइट नाउ वी आर इन द आईटी एरा, तो जाहिर कोई रजिस्टर कोई हमारा नहीं करेगा, बाइंडेड रजिस्टर होगा, उसका प्रॉपर एक हमारे पास रिकॉर्ड होगा जो डॉक्यूमेंटेड उसके साथ होगा, whether that is maintained in the form of soft copy or hard copy. Content or the arrangements in which any director or the director directly or indirectly concerned or interested contents or the arrangements with the related party with respect to the transaction to which section 208 applies. उसके लिए हो गया। The entries in the register shall be made in chronological order, date wise होगी, so that there should not be anything कि जी मिस हो गई, बीच में हमने एक एंट्री डाल दी, हमने कमाल दिखा दी अपने, नहीं ये नहीं हो सकता। The company shall keep all the contracts, agreements, instruments in respect of transactions or the arrangements of related party at the register office। तो तमाम चीजों के डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर फाइलें मेंटेन होंगी, उनको रखा जाएगा। The register and the record shall be kept इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी सेक्रेटरी का जिक्र आ गया, जो आपसे बात कर कंपनी सेक्रेटरी के पास होगा, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, सीएफओ है लेकिन बेस्ट पर्सन है कि कंपनी सेक्रेटरी के पास वो रखा जाए, ताकि उसको यहाँ पे एक क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर सीएफओ साहब के पास ये रिकॉर्ड है और उनको बताना है आगे और उन्होंने नहीं बताया तो वो रिकॉर्ड को भी गायब कर लेंगे, तो कंपनी सेक्रेटरी के पास होगा तो उनको ले आके देना करना तमाम चीजों पर, जिसको हम कहते हैं क्रॉस चेक डेवलप हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। देन वी आर सेइंग द कंपनी शैल प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट्स from such register to the members को जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेंबर डिमांड करते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द डायरेक्टर pursuant to the provisions of subsection 2 of section 209 of that, a director shall provide the information to the company in the form of a specified annex 2 कि उसमें वो information provide कर देंगे directors giving the notice of the interest under sub regulation 1 shall cause it to be disclosed to the meeting of the board of directors immediately after the date of the notice। वो फौरन कहेंगे, उनका ये है कि वो कहेंगे जिसको बोर्ड को डिस्क्लोज कर दिया जाए। all such notices shall be kept at the registered office in the custody of the company secretary or any other person authorized। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत अगर डायरेक्टर्स जो शेयर खरीदते हैं और कोई भी लोग खरीदते हैं
तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड कंपनी के केस में उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आते हैं और प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए जाते हैं उसके। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब एनालाइजर 1 देखिए, रजिस्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अरेंजमेंट ऑफ द केस में डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ गया हमारा, जो हमने ऊपर बात की थी, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी आ गया, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई, रेफरेंस ऑफ द स्पेसिफिक टर्म्स अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 208, स्पेसिफिक कोई टर्म्स है उसका आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द अरेंजमेंट आ जाएगा जो था हमारा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। देन फिर हमारे नेम ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जी कौन सा इंटरेस्टेड है, लेकिन यानी हमने कहा था डेट ऑफ द और नेम ऑफ द पार्टी, किससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कौन इंटरेस्टेड है, फिर नेचर ऑफ द कंसर्न और द इंटरेस्ट क्या है उनका, अगर उनके रिलेशनशिप्स है, उनकी कॉमन डायरेक्टरशिप है, whatsoever we are talking of, that need to be discussed। monetary value of the interest, अगर इंटरेस्ट के अंदर कोई monetary value है तो वो quantifiable है, तो वो बता दी जाए कि उसमें क्या है। the extent of the interest, if any if its monetary value is not reasonably quantifiable, तो किस हद तक है, हम कहते हैं कि we are the 30% shareholder of company B from which we are purchasing the goods। अब जाहिर ये गुड्स खरीद रहे हैं, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी कॉस्ट है, ये सब डालना तो एक बहुत लेंदी भी है, कंपल्सरी, और सेकंडली ये इतना पिन पॉइंट एक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमने कहा कि ये क्या है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि हमें हमने कंपनी बी से एक चीज खरीदी है जिसके अंदर मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर है और उनकी 30% डायरेक्टर शेयर होल्डिंग है। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। वेदर द ट्रांजेक्शन इज एट द आर्म लेंथ और नॉट, ये हम इसको बता देंगे कि आर्म लेंथ है, तो हमारा वैसे ही मसला खत्म हो जाता है। डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द एट द बोर्ड मीटिंग में कभी अप्रूव हुआ, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट, क्योंकि ये कोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने लोग प्रेजेंट थे, डायरेक्टर्स वोटेड इन फेवर ऑफ एंड डायरेक्टर्स वोटेड अगेंस्ट एंड डायरेक्टर्स रिमेन न्यूट्रल। कि कितने डायरेक्टर्स हैं, अगर हम कहते हैं 7 डायरेक्टर्स वर देयर, तो 7 में से कितने, ये कोरम को भी इंश्योर कर रहे हैं हम कहते हैं 7 में से 5 ने उसके फेवर में वोट दिया, तो 5 आ गए, ओके 5, 1 ने अगेंस्ट में दिया और 1 हैज अब्सटेन्ड, वो न्यूट्रल रहे, ठीक है। फिर हम कहें लेकिन जो डायरेक्टर इन्वॉल्व है वो इसमें वोटिंग में शरीक नहीं हुए, क्योंकि कंपनीज एक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डायरेक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं उनको वोटिंग का राइट नहीं देती है। डेट ऑफ द मेंबर्स अप्रूवल, अगर मेंबर से अप्रूवल ली गई अपॉन द सीजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, इट्स the arrangement is status to be mentioned in this column। जब से अगर हमने खत्म हो गया कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, द पर्सन हैज रिजाइंड, हैज लेफ्ट द कंपनी, तो हमने कहा सीजेशन के ऊपर हम उसको, ये हमारा सेल का ट्रांजेक्शन था कंप्लीट हो गया तो उसको मेंशन कर देंगे। फिर we are saying what name of the bodies corporate form on the other associate, ये देखिए जब हम अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर इसको ये देते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से बन जाती है। एज स्पेसिफाइड pursuant to subsection 2 of the section 209 in which a director is having any concern of the interest, the name of the companies or the bodies, name of the interested director। अब हम कह रहे हैं जी name of the companies, if Angro is purchasing the power from Angro Power Gen, so we are saying Angro Power Gen is the company which is purchasing power, Angro Fertilizer ले लीजिए, वो power खरीद रही है, तो हम करें name of the interested director, जो board पे common directors है उनके नाम यहाँ पर आ गए, nature of the interest and the concern of or the change in the interest of the concern, क्या concern है वो, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो चीजें यहाँ जाएंगी। शेयर होल्डिंग की फनी नंबर ऑफ शेयर्स अगर है तो वो उसके साथ से दोनों कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आगे डेट ऑफ विच द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न हैज चेंज, अगर कोई चेंज हुआ तो वो हमारे पास यहाँ पे नजर आ जाएगा हमारे पास। एनएजेड 2 अब हमने बोर्ड को कैसे बताना है, हमने ट्रांजेक्शन किया है तो अब हम बोर्ड को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर वी आर अ डायरेक्टर, वी हैव डन समथिंग, तो देखिए यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन और ये ऑफिसर मैनेजर डायरेक्टर जो भी, तो हमने कहा जी डियर सर ऑन द मैडम परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ 209 कंपनीज एक्ट 2017, आई Mr. X, son of this is this, having CNIC number इतना, this is case the foreign the resident then my cop आ जाएगा of this excuse me, being a director in the company hereby give the notice of my interest concern in the following transaction, जो transaction उन्होंने किया उसका इंटरेस्ट दे देंगे, शेयर होल्डिंग कोई चीज है जो भी उसमें उसका वो कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस व्हाट वी आर द रेगुलेशन। अब देखिए इसको मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ एक दफा फिर। ये हमने ये बात की सबसे पहले कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, वो हमने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 208 से बात की। फिर हमने उसमें 208 के साथ रिलेटेड पार्टी की भी हमने डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, टू हुम वी से इज अ रिलेटेड पार्टी। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया। सॉरी,
इसके बाद we are discussing how to maintain a register, how to maintain a record, and other things. This is what we have discussed. Sorry. तो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई एम सॉरी ड्यू टू कॉफ एंड बैड थ्रोट, ये डिस्टर्बेंस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हमारे आई है, तो हमने ये चीजें डिस्कस कर ली। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ कि हमें हमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, हमें जो चीजें बताना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, और हमारी रिकॉर्ड जो चीजें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह मेंटेन करेंगे, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, ऑल दीज थिंग्स आई डिस्कस विद यू। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इससे ये बहुत पॉपुलर रेगुलेशन है। और फिर ये जब मैंने मेंशन किया आपको, नॉट ओनली इन द कंपनीज एक्ट, ये हमारा आईएएस के साथ भी है, डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी हेल्प करेगा। ओके।